ही साथी, उत्तर प्रदेश की सियासत में रिजवान जहीर कोई परिचय के मोहताज नहीं। 2025 में रिजवान जहीर का नाम उत्तर प्रदेश की फिजाओं में, उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में अब घूम रहा है। 2004 का समय था जब दो बाहुबली यानी दो दिग्गज नेता आपस में चुनाव लड़ गए थे। एक का सूरज उदय हो गया था तो एक का सूरज अस्त हो गया था। अगर आप पूर्वांचल के होंगे, आप उत्तर प्रदेश के होंगे और राजनीति में थोड़ा बहुत समझ रखते होंगे तो आप इन दो चेहरों को जरूर पहचानते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ये दो ऐसे जाने माने चेहरे हैं जो काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। अब एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि वर्तमान में सांसद हैं, और एक तो रिजवान जहीर साहब जो कि अभी पूर्व सांसद हैं, अभी तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं। कुछ ऐसे चैलेंज माननीय मुलायम सिंह यादव को कर दिया था जिससे इनकी राजनीति मानो खत्म हो गई है। अगर आप बलरामपुर जनपद के होंगे, श्रावस्ती लोकसभा के होंगे, गोंडा के होंगे, बहराइच के होंगे या देवीपाटन मंडल के होंगे तो आपको ये दो चेहरे बड़े काफ़ी पहचान में होंगे, वाकिफ होंगे इन चेहरों से। अब चलिए जान लेते हैं कि अभी हाल ही में रिजवान जहीर क्यों चर्चा में आए और क्या 2004 का ऐसा क्या प्रकरण था कि उस टाइम से ही रिजवान जहीर चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं अभी हाल ही में पूर्व सांसद रिजवान जहीर को सुविधाएं देने में ललितपुर जेल के अधीक्षक भी निलंबित हो गए थे। आपने बहुत से साथी ये खबर से परिचित होंगे और बहुत से साथी ये खबर से परिचित नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि बलरामपुर, जब बलरामपुर लोकसभा था तब उस सीट से ये सांसद थे। तुलसीपुर से कई बार विधायक भी बने, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इनके परिवार का रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो हो सकता है जो नौजवान होंगे वो ये चीज़ नहीं जानते होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2004 का चुनावी परिणाम है। इस परिणाम के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह और रिजवान जहीर के आमने सामने मुकाबला हुआ था, और इस आमने सामने के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़े थे जो 2,70,991 वोट हासिल करते हैं। वहीं पर यह मुकाबला घरेलू था। रिजवान जहीर रिज्जू भैया जो कि बीएसपी से चुनाव लड़े थे 2,18,328 वोट वो हासिल करते हैं। अब इस चुनाव में रिजवान जहीर का जो राजनीतिक विरासत थी, जो राजनीतिक सूरज थी, वो अस्त हो गई थी। इस चुनाव के बाद रिजवान जहीर कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। अगर आप बलरामपुर के होंगे, श्रावस्ती के होंगे तो आपको ये चीज़ बखूबी पता होगी। अब 52,613 वोटों से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव जीत जाते हैं। बलरामपुर की सीट से आकर वो चुनाव लड़ते हैं। आप सभी जानते हो ब्रजभूषण सिंह और रिजवान जहीर कोई परिचय के मोहताज नहीं। ये दो धाकड़ नेता हैं, अपने अपने गढ़ में मजबूती के साथ आज भी वर्चस्व इनका कायम है। अब इस समय आप देख सकते हैं चुनाव में ब्रजभूषण ने मुख्य प्रतिद्वंदी रिजवान जहीर जो उस समय बीएसपी के टिकट पर खड़े थे उनको 52,613 वोटों से ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनाव हरा दिया था। अब चलते हैं आगे की तरफ, जान लेते हैं रिजवान जहीर की राजनीतिक विरासत क्या है और कब कब ये विधायक बने, सांसद बने। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत निर्दलीय, यानी पहले ये समाजवादी पार्टी और बसपा में आने से पहले निर्दलीय से चुनाव लड़े थे। आपको ध्यान देना ये बात। प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़के वह साल 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद जिले में आए थे और उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। रिजवान जहीर ने साल 1989 में निर्दलीय, 1993 में सपा और 1996 से बसपा से तुलसीपुर विधानसभा से विधायक चुने गए और तब से ये अब तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं 2004 के बाद। अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं बलरामपुर से 2 बार ये सांसद रह चुके हैं। इसके बाद रिजवान जहीर ने बड़े राजनीतिक सफर किए लेकिन काम करना शुरू किया। रिजवान जहीर साल 1998 और 99 सपा से बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी हुमा रिजवान जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं
वह 2005 और 2010 वाले सत्र में जिले के सबसे ताकतवर पद पर रही हैं। इन्होंने अपने भाई सलमान जहीर और नौमान जहीर को 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया, लेकिन चुनाव में कोई सफलता नहीं हासिल हुआ। अब तुलसीपुर विधानसभा सीट पर यहाँ पर 2 धड़ा काम करता है। एक धड़ा रिजवान जहीर का है तो एक धड़ा तुलसीपुर के पूर्व विधायक अब्दुल मसूद खान का है। अब ये जो 2 धड़ा काम करता है, इसमें नुकसान समाजवादी पार्टी का होता है, और जो पार्टी यहाँ पर इन दोनों में से अगर किसी एक को टिकट देती है तो चुनाव में नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है। चाहे वो 17 का चुनाव देख लीजिए आप, चाहे वो आप देख लीजिए 22 का चुनाव देख लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए 2012 का, यहाँ पर नुकसान समाजवादी पार्टी का हुआ है। अब चलिए थोड़ा एक चीज और जान लेते हैं। अब रिजवान जहीर ने माननीय मुलायम सिंह यादव को चैलेंज दे दिया था। अब चैलेंज क्या था मैं आपको पढ़ के सुनाई दे रहा हूं। मुलायम सिंह यादव को किया था चैलेंज। रिजवान जहीर का राजनीतिक सितारा गर्दिश में उस वक्त आना शुरू हुआ जब इन्होंने साल 1999 के बाद मुलायम सिंह यादव को सीधा चैलेंज करते हुए कहा कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। रिजवान जहीर खुद में पार्टी है और मुलायम सिंह यादव जी चाहे तो उनके सामने चुनाव लड़कर देख लें, उन्हें भी हार का हाथ लगेगी। इसके बाद रिजवान जहीर ने एक भी चुनाव नहीं जीता। हालांकि अक्टूबर 2021 में अखिलेश यादव ने रिजवान जहीर को फिर से सपा में शामिल कर लिया। अब रिजवान जहीर का ये आप चाहे घमंड कहिए, राजनीतिक घमंड कहिए या बड़बोलापन कहिए, ये चुनाव उस वक्त से आज तक नहीं जीते। भले इनकी बेटी दूसरे नंबर पर हो, तीसरे नंबर पर हो, लेकिन इन्होंने सियासत में फतेह हासिल नहीं किया है साथ। अब चलिए जान लेते हैं 2014 का वो लोकसभा चुनाव। आप यहां पर देख सकते हैं 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब ये 4 चेहरे आपको अगर श्रावस्ती लोकसभा के होंगे तो याद होंगे। अतीक अहमद, रिजवान जहीर, लालजी वर्मा, दद्दन मिश्रा। एक ही सीट से लड़ गए थे 4 दिग्गज नेता। अब ये 4 दिग्गज लड़ गए थे, इसमें फायदा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। लगभग 80 और 90 हजार के वोटों के बीच से ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दद्दन मिश्रा ने चुनाव जीत लिया था, और यहाँ पर उटकटवा साबित हुए थे रिजवान जहीर और लालजी वर्मा। इस वजह से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे अतीक अहमद जी चुनाव हार गए थे साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक परिणाम 2014 का। दद्दन मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे 3,45,964 वोट हासिल किए थे। 85,000 के करीब यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी से लड़े थे अतीक अहमद 2,60,051 वोट पाते हैं। वोट शेयर 26% था लोकसभा में साथियों। रिजवान जहीर जो कि निर्दलीय लड़े थे यहाँ पर 1,18,117 वोट हासिल करते हैं। वोट शेयर 10% था। विनय कुमार पांडे जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लड़ते हैं और वोट शेयर इनका 20,000 था। वहीं पर लालजी वर्मा भी चुनाव लड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी से।